सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पोजेसर मूवी के बारे में। ये कहानी है तासिया वोस की, जो कि एक कातिल है और तासिया एक गिरोह के लिए काम करती है जिनका काम ही है लोगों का कत्ल करना। लेकिन ये गिरोह लोगों का कत्ल करने के लिए एक बहुत ही अनोखे तकनीक का इस्तेमाल करता है। किसी का भी कत्ल करने के लिए ये गिरोह पहले किसी एक ऐसे शख्स को टारगेट करती है जो इनके टारगेट तक आसानी से पहुंच सके, और फिर ये लोग उसके दिमाग पे नियंत्रण कर लेते हैं और तासिया उस शख्स के दिमाग के अंदर चली जाती है। और अब शरीर किसी और का होता है लेकिन उसके अंदर दिमाग तासिया का होता है। फिर बड़ी ही आसानी से तासिया किसी का भी कत्ल कर देती है। लेकिन इस गिरोह के लिए किसी के भी दिमाग में घुसना तो आसान है, लेकिन उसके दिमाग से बाहर आना बहुत ही मुश्किल। उनके दिमाग से बाहर आने के लिए उन्हें मारना पड़ता है। इसीलिए तासिया जिसके भी शरीर के अंदर जाती है उसे अंत में मजबूर कर देती है कि वो खुदकुशी कर ले, और खुदकुशी के बाद तासिया का दिमाग उस शरीर से आजाद हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम होली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभी अभी अपने दिमाग के अंदर किसी चीज को इम्प्लांट करती है, और इम्प्लांट करने के बाद वो एक और मशीन को शुरू कर देती है। और उसके बाद यहाँ पे होली के इमोशंस में अलग अलग तरीके का बदलाव आने लगते हैं। उसके चेहरे के भाव भंगिमा बड़ी ही तेजी के साथ बदलने लगते हैं। और अब होली अपने घर से बाहर निकलती है और वो पहुंचती है एक बहुत ही बड़ी पार्टी में, और पार्टी के अंदर घुसते ही उसे एक शख्स नजर आता है। और अब होली उसके पास जाती है और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगती है। उसके पेट में तब तक चाकू घुसाती है जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाता है। और जब होली को लगता है कि वो आदमी मर चुका है तभी वो बंदूक निकालती है और उस बंदूक को अपने मुंह के अंदर रख के अपने आप को मारने की कोशिश करती है। लेकिन होली के लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को नहीं मार पाती है, और ऐसा लगता है कि उसके हाथ से वो बंदूक चल ही नहीं पा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले चारों तरफ भर चुके हैं और वो होली को बंदूक नीचे रखने के लिए कहते हैं। लेकिन होली बंदूक नीचे ना रख करके वो पुलिस वालों पे गोली चलाने की कोशिश करती है। इसी बीच पुलिस वाले गोली चलाते हैं और वहीं पे होली की मृत्यु हो जाती है। और तभी हमारे सामने एक लैब का दृश्य आता है और यहाँ पे हम तासिया को देखते हैं जिसके सर के ऊपर एक डिवाइस लगी हुई थी, यानी कि तासिया अब तक होली के दिमाग में थी ताकि वो उस आदमी को मार सके। और तासिया ने अपने मिशन को बखूबी तरीके से निभाया है, लेकिन उसके दिमाग की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है और ये पूरा का पूरा मिशन दिमाग का खेल होता है। इसमें तासिया का दिमाग लंबे वक्त तक एक दूसरे आदमी के शरीर से जुड़ा हुआ होता है और वो चीज इसे बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाती चली जाती है। इसीलिए तासिया मानसिक तौर पे बदलती जा रही है और इस चीज का ये कंपनी हमेशा ही ध्यान रखती है। इसीलिए हम यहाँ पे तासिया के हैंडलर को देखते हैं जिसका नाम है गीडर। गीडर भी पहले कातिल हुआ करती थी लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी है। इसीलिए गीडर यहाँ पे तासिया के दिमाग का संतुलन बनाए रखने के लिए उसके दिमाग का कुछ उपचार करती है और उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें दिखाती है ताकि तासिया की पूरी याददाश्त फिर से एक बार तैयार हो जाए। और जब तासिया अपनी सारी पुरानी चीजों को देखती है तब वो उन्हें एकदम से पहचान लेती है, और इसका मतलब ये है कि तासिया की याददाश्त अभी भी तरोताजा है। तभी तासिया एक डब्बे को उठाती है जिसके अंदर एक तितली को पैक किया गया है, और गीडर उससे पूछती है कि इस तितली के बारे में क्या तुम्हें कुछ याद है। और तासिया कहती है कि हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने इस तितली को मार दिया था और बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने इसे पैक करवा के रखा है। तभी यहाँ पे गीडर बताती है कि हमें हमारा अगला काम मिल चुका है और ये काम बहुत ही बड़ा है। आज से पहले हमने इतना बड़ा काम कभी भी नहीं किया और बड़े काम की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, इसीलिए हमें बहुत बड़ी कीमत मिली है। और अब तासिया इस काम के लिए मान भी जाती है, लेकिन वो कहती है कि इस काम को करने से पहले मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। और इस बात को सुनते ही गीडर कहती है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हमें हमारे दिमाग को शांत रखना पड़ता है, इसीलिए हमें परिवार या फिर परिवार जैसी हर एक चीज से दूर रहना पड़ता है ताकि हमारे दिमाग का संतुलन बना रहे, और यही हमारे काम को बेहतर बनाती है। लेकिन तासिया कहती है कि फिर भी मुझे अपने परिवार के पास जाना है, और तासिया अपने परिवार वालों के पास निकल पड़ती है। तासिया के परिवार में उसका पति है जिसका नाम है माइकल और उसका एक बेटा है जिसका नाम है ईरा। लेकिन अपने घर में अंदर जाने से पहले तासिया बाहर सारी चीजों की प्रैक्टिस करने लगती है कि वो अपने पति से कैसे बात करेगी और अपने बच्चे से कैसे बात करेगी। और ये ठीक वैसा ही होता है जैसे तासिया किसी के शरीर में घुसने से पहले करती है। वो सारी चीजों की ऐसी ही प्रैक्टिस करती है कि शरीर में घुसने के बाद वो बाकी लोगों से कैसे बात करेगी। और इस चीज को देखने के बाद हमें पता लगता है कि तासिया के दिमाग पे उस काम ने कितना गहरा असर किया है। और अब तासिया घर के अंदर चली आती है और अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन तासिया का काम यहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे बार बार अजीब अजीब दृश्य नजर आते हैं, उसे हर जगह खून के धब्बे नजर आते हैं क्योंकि तासिया बहुत ही हिंसक है, इसीलिए उसकी हिंसा की झलकियां उसे नजर आ रही हैं। और तासिया ऐसे ही अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताती है और फिर अपने कंपनी में वापस लौट जाती है। और यहाँ पे गीडर तासिया को पूरी बात बताती है इस मिशन के बारे में। वो बताती है कि उन्हें एक बहुत ही अमीर आदमी को मारना है जिनका नाम है जॉन पार्से, और जॉन का सौतेला बेटा जॉन और उसकी बेटी एवा को मरवाना चाहता है ताकि पूरी की पूरी संपत्ति उसकी हो जाए। लेकिन गीडर का प्लान और भी ज्यादा खतरनाक है। वो तासिया को कहती है कि पहले हम जॉन को मारेंगे और फिर हम ताउम्र उसके सौतेले बेटे को ब्लैकमेल करेंगे ताकि जॉन के मरने के बाद जितनी संपत्ति उसकी होगी उतनी ही संपत्ति हमारी होगी। और अब गीडर जॉन को मारने का प्लान बताती है। वो कहती है कि जॉन को मारने के लिए हमें एवा के मंगेतर के शरीर में घुसना पड़ेगा, और एवा के मंगेतर का नाम है कॉलिन टेट। और अब सारे लोग इस काम को करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तासिया अब अपने काम पे लग जाती है।
और वो कॉलिन टेट के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने लगती है ताकि जब वो उसके शरीर के अंदर जाए तो किसी को भी कॉलिन बदला हुआ ना लगे और तास्या अपने काम को बड़े ही आसानी के साथ कर पाए। और थोड़े दिन काम करने के बाद तास्या कहती है कि वो पूरी तरीके से तैयार है उसके शरीर के अंदर जाने के लिए। तभी इसके कंपनी के लोग कॉलिन को पकड़ते हैं और उसके दिमाग के अंदर एक चिप को इम्प्लांट करते हैं ताकि तास्या उसके दिमाग के अंदर घुस सके। और जल्दी ही तास्या उसके दिमाग के अंदर घुस जाती है और अब तास्या का पूरा नियंत्रण होता है कॉलिन के शरीर के ऊपर और वो कॉलिन की तरह रोजमर्रा के काम करने लगती है। वो कॉलिन की तरह उसके कंपनी में काम करने जाती है और ये कंपनी जॉन का है, यानी एवा के पिता का, जिसे तास्या यहाँ पे मारने आई हुई है। और यहाँ पे सब चीज ठीक चल रहा होता है, लेकिन बीच बीच में कॉलिन तास्या पे भारी पड़ता है और कॉलिन का खुद का दिमाग सक्रिय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के दिमाग के बीच लड़ाई चल रही होती है और अंततः एक बार फिर से तास्या कॉलिन के दिमाग पे भारी पड़ जाती है और उसके शरीर का नियंत्रण ले लेती है। लेकिन अब तास्या के दिमाग की उलझने बढ़ती जा रही है, इसीलिए उसे बार बार अपने परिवार की याद आती है और वो कॉलिन के शरीर में ही अपने परिवार के पास चली जाती है और उन्हें खड़े होकर के बाहर से देखती रहती है। और फिर जब तास्या घर आती है तो वो देखती है कि एवा बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि एवा ने अपने दोस्तों को बुला रखा है और जब भी एवा के दोस्त आते थे तो कॉलिन वक्त पे घर आ जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे एवा को इस बात का एहसास हो रहा है कि कॉलिन बदलता सा जा रहा है, इसीलिए एवा उससे बात करने की कोशिश करती है ताकि वो जान सके कि कॉलिन क्यों परेशान है। लेकिन यहाँ पे एवा को इस बात का आभास तक नहीं है कि आखिर कॉलिन के साथ क्या हो रहा है। और अब वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और अंततः वो दिन आ जाता है जब ये लोग जॉन को मारने वाले हैं। और यहाँ पे तास्या अपना काम शुरू करती है। वो सबसे पहले एक मशीन के सहारे कॉलिन के इमोशन में कुछ बदलाव करती है, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था। और अब कॉलिन उस जगह पे पहुंचता है जहाँ उसे जॉन मिलने वाला है और कॉलिन पहुंचता है जॉन के पार्टी में और यहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं और तास्या इस बात को समझ जाती है कि यही वो मौका है जब सारी दुनिया को बता सकती है कि आखिर वो क्यों मारना चाहती है जॉन को और कॉलिन के पास आखिर क्या कारण था कि उसने जॉन को मारा। इसीलिए तास्या यहाँ पे कॉलिन और जॉन का झगड़ा करवाती है और जॉन और कॉलिन यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से झगड़ते हैं। जॉन कॉलिन की बहुत बुराई करता है और इस चीज को इस पार्टी में मौजूद सारे लोग देख रहे होते हैं। और जब ये झगड़ा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तब जॉन के गार्ड्स कॉलिन को बाहर फेंक देते हैं। और अब तास्या समझ चुकी है कि यही सही समय है अपने काम को अंजाम देने का, इसीलिए वो माफी मांगने के बहाने पहुंचती है जॉन के घर पे जहां एवा और जॉन खाना खा रहे होते हैं। और थोड़े ही समय के बाद एवा जैसे ही यहाँ से दूर जाती है तास्या जॉन को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है क्योंकि तास्या का रग रग में हिंसा भरा पड़ा है और वो जिसे भी मारती है बहुत ही बेरहमी के साथ मारती है और वो जॉन के साथ भी ऐसा ही करती है। और जॉन को मारते ही वो देखती है कि यहाँ पे एवा भी आ गई, इसीलिए वो एवा को भी मार देती है और यहाँ पे उसका मिशन खत्म हो चुका है। और अब तास्या का आखिरी काम यही है कि वो इस शरीर को खत्म करे और आजाद हो जाए, इसीलिए वो कॉलिन को मजबूर करती है कि वो अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ले। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से वही होता है जो हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। वो कॉलिन को मारने के लिए बंदूक नहीं चला पाती है, जैसा कि वो होली को नहीं मार पा रही थी कहानी की शुरुआत में। और यहाँ पर भी उसके साथ यही समस्या हो रही है और ये समस्या बढ़ती ही चली जाती है और तास्या इस चीज से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। और गीडर इस चीज को देखने के बाद समझ जाती है कि तास्या के दिमाग पे हावी हो रहा है कॉलिन का दिमाग, यानी कि तास्या का नियंत्रण छूटता जा रहा है उसके दिमाग से। तभी हम कॉलिन और तास्या दोनों को बातें करते हुए देखते हैं और वो एक अजीब से जगह पे होते हैं और ये जगह है कॉलिन का दिमाग। और अब इनके दिमाग की लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है, कभी तास्या कॉलिन पे भारी पड़ती है तो कभी कॉलिन तास्या पे भारी पड़ता है। और जब कॉलिन अपने दिमाग को सक्रिय करता है तो वो भागता हुआ पहुंचता है एवा के एक दोस्त के पास जिससे कभी कॉलिन के नाजायज संबंध हुआ करते थे। कॉलिन यहाँ पे इस लड़की से कहता है कि उसका एवा से झगड़ा हो गया है और उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहना है। और कॉलिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि उसने जॉन और एवा को मार दिया है और पुलिस उसे ढूंढती हुई यहाँ पे आ ही रही होगी, इसीलिए वो यहाँ पे आकर के छुपा हुआ है। लेकिन वो उस लड़की को पूरी बात नहीं बता सकता क्योंकि कॉलिन को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और अब कॉलिन यहाँ पे रहने लगता है, लेकिन इसी बीच तास्या का दिमाग फिर से सक्रिय हो जाता है और तास्या सबसे पहले उस लड़की को मारती है। तभी इस घर का दरवाजा बजता है और जैसे ही कॉलिन दरवाजे पे जाता है वो एक आदमी को देखता है जिसका नाम है ईडी। और ईडी कहता है कि उसे इस लड़की ने यहाँ पे बुलाया था और कॉलिन उसे अंदर आने देता है। तभी वो आदमी कॉलिन को बेहोश कर देता है और ईडी अब कॉलिन के दिमाग का उपचार करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद कॉलिन जगता है और वो ईडी पे बंदूक तान देता है और ईडी बताता है कि उसे गीडर ने भेजा है और वो हर मिशन में शामिल होता है और वो सारी चीजों पर नजर रखता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो उसे ठीक करेगा। और तास्या कहती है कि वो चाह करके भी कॉलिन के दिमाग पे अपना नियंत्रण नहीं कर पा रही है और वो फंसती चली जा रही है, वो बहुत परेशान है। इसीलिए वो ईडी से आग्रह करती है कि वो उसे गोली मार दे, लेकिन ईडी कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी तुम्हें गोली नहीं मार सकता।
और इतना कहने के बाद ईडी फिर से तास्या को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है और उसकी मस्तिष्क की हरकतों को देखने लगता है। तभी हम फिर से तास्या और कॉलिन को देखते हैं जो कि आपस में लड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कॉलिन तास्या पे भारी पड़ता है और वो उसके चेहरे को उखाड़ देता है और उसके चेहरे की चमड़ी को अपने चेहरे के ऊपर लगा लेता है। और ये लड़ाई हमें ये बताती है कि कॉलिन अब पूरी तरीके से हावी हो चुका है तास्या पे और अब इस शरीर का पूरा नियंत्रण कॉलिन के पास है। इसीलिए जैसे ही कॉलिन जगता है वो देखता है कि उसने ईडी को मार दिया है और अब कॉलिन को बहुत सारी झलकियां नजर आने लगती हैं और उसे याद आता है कि जॉन पे तास्या ने कैसे हमला किया था और वो अपने सामने उस लड़की को भी मरा हुआ देखता है जिसके घर पे अभी वो है। इसी बीच तास्या एक बार फिर से हावी होने लगती है कॉलिन पे और उसे मजबूर कर देती है कि वो अपने आप पे गोली चलाए। लेकिन गोली चलते वक्त कॉलिन का दिमाग फिर से सक्रिय हो जाता है और वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अब तास्या और कॉलिन का दिमाग एक हो चुका है, इसीलिए कॉलिन को पता है कि तास्या की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। इसीलिए उसे तास्या के परिवार के बारे में पता है। इसीलिए वो माइकल के पास पहुंचता है और उस पर बंदूक तान देता है और अब तास्या को कहता है कि अगर अभी भी तुम मेरे दिमाग से बाहर नहीं आई तो मैं माइकल को मार दूंगा। और तास्या दिमाग में माइकल से कहती है कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि मैं बहुत वक्त से इसे मारने की कोशिश कर रही हूँ। और इन बातों को सुनने के बाद कॉलिन और भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी मौका देख के माइकल कॉलिन को धक्का देता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी कॉलिन एक बड़ा सा चाकू उठाता है और वो बड़ी ही बेरहमी के साथ माइकल को मारने लगता है। और माइकल को अभी कॉलिन नहीं बल्कि तास्या मार रही है, क्योंकि तास्या किसी को भी बड़े ही बेरहमी के साथ मारती है। और माइकल को मारने के बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है ताकि वो इससे बाहर निकल सके। तभी हम तास्या के बेटे ईरा को देखते हैं जो कॉलिन के गले में एक चाकू घुसेड़ देता है जिससे बहुत सारा खून निकलने लगता है। और अभी कॉलिन के शरीर में तास्या सक्रिय है, इसीलिए वो ईरा यानी अपने बेटे पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है और वो अपने बेटे को मार देती है। और अब कॉलिन भी धीरे धीरे मरता जा रहा है और ईरा भी धीरे धीरे मरता जा रहा है। और मरते वक्त ईरा कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और ये शब्द वही लोग कहते हैं जो किसी के दिमाग के अंदर घुसे हुए हैं, यानी कि ईरा के दिमाग के अंदर भी अभी कोई घुसा हुआ है। और अब कॉलिन और ईरा दोनों एक साथ मरते हैं और हमारे सामने लैब का दृश्य आता है और हम यहाँ पे तास्या और ग्रीडर को जगते हुए देखते हैं। और हमें पता चलता है कि ईरा के दिमाग में कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रीडर थी, जो कि तास्या को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। और उसके साथ साथ वो चाहती थी कि तास्या अपने परिवार को खत्म कर दे, क्योंकि तास्या का परिवार उसे मानसिक तौर पे कमजोर बनाते जा रहा है। और अगर तास्या इन सारी चीजों से बाहर निकल गई तो एक बहुत ही बेहतरीन कातिल बनेगी जो इनके कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और फिर से तास्या को उसकी सारी चीजें दिखाई जाती है और तास्या एक बार फिर से उस तितली को उठाती है और जब ग्रीडर उससे तितली के बारे में पूछती है तो वो वही कहानी बताती है। लेकिन इस बार तास्या इस बात को नहीं कहती कि उसे तितली को मारने पे किसी किस्म का कोई भी अफसोस है। और इससे ये साबित होता है कि तास्या अब पूरी तरीके से एक कातिल बन चुकी है और अब उसके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। अब वो किसी को भी कभी भी मार सकती है, क्योंकि हिंसा अब उसके रग रग में घुस चुका है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।